अच्छा, ऊपर का हो गया था कंडक्टर वाला, है कि नहीं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया था ना। अब पढ़ना था इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स आयरन। एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है मेटल्स पे? मेटल्स पे एयर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है? आयरन बगल में लिखा है, यानी ज़्यादातर हम लोग आयरन से ही समझेंगे। आयरन मेटल है, उसी से समझेंगे हम लोग कि मेटल्स पे एयर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोग देखते हैं उसमें मूर्छा लग जाता है, हम लोग कहते हैं मूर्छा लग गया है कि नहीं। उसको कहा जाता है आयरन ऑक्साइड जंग, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो क्या दिया है, यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। यू वुड हैव ऑफन नोटिस्ड, आप अक्सर नोटिस किए होंगे, आप निश्चित रूप से नोटिस किए होंगे, कई बार आप नोटिस किए होंगे कि आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट। आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है। ब्राउन डिपॉजिट मतलब क्या होता है, व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज, अगर बाहर रख दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो उस पर ब्राउन कलर का कुछ डिपॉजिट हो जाता है, यानी उसी पे बन जाता कुछ ब्राउन कलर का, बनता है कि नहीं। इन विच कंडीशन वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट, किस कंडीशन में, क्या कंडीशन होती है जब आयरन के ऑब्जेक्ट पे ब्राउन डिपॉजिट डेवलप होता है। ब्राउन डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब कोई चीज़ जमा कर देना होता है। डिपॉजिट मतलब कोई चीज़ जमा कर देना, डिपॉजिट करना, तो जमा हो जाता है ना आयरन पे, क्या होता है वो जम जाता है। ब्राउन, ब्राउन कलर का आयरन पे जम जाता है। अब किस कंडीशन में जमता है देखो बताया है, व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विथ ड्राई एयर ओनली। जब, इट मतलब कौन, आयरन, जब इट कम्स इनटू, जब यह कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, ड्राई एयर ओनली। व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विथ ड्राई एयर ओनली, कब डिपॉजिट जमता है, जब यह केवल सूखी हवा के संपर्क में आता है तब डिपॉजिट जमता है। क्वेश्चन पूछ रहा है। अब दूसरा पूछ क्या है, व्हेन इट कम्स टू कांटेक्ट विथ वाटर ओनली, जब यह केवल वाटर के कांटेक्ट में आता है तब जमता है, तब उस पर ब्राउन डिपॉजिट होता है। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ बोथ एयर एंड वाटर, या एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है तब ब्राउन डिपॉजिट उस पर जमता है। कब जमता है, तीन तो पूछा है, कब ब्राउन डिपॉजिट जमता है आयरन पे, जो जंग कब लगती है ये पूछा है। अब देखो आगे बताएगा भी, एक्टिविटी करके बताएगा। कैसे बताएगा, एक्टिविटी हम लोग तो देखे हैं, तुरंत बता देंगे, ये एक्टिविटी के माध्यम से बताएगा। देखो क्या दिया है, एक्टिविटी 4.5 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौशन सावधानी क्या दिया है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। आयरन नेल को पकड़ते समय सावधान रहिए। आयरन की क्या होती है, कील, आयरन की कील, लोहे की कील को पकड़ते समय सावधानी बरतिए। अब देखो, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल, कुछ आयरन की नेल लीजिए जो कि एकदम चमक रही, एकदम चमक, नई वाली एकदम लेना है। इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स, अगर आप पुरानी वाली आयरन नेल का यूज करते हैं, मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट फ्रॉम देयर सरफेस, तब जो ब्राउन डिपॉजिट है, ब्राउन कलर लग गया है रस्टिंग से, जंग लगने से, उसको क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, साफ कर दीजिए। रिमूव ब्राउन डिपॉजिट फ्रॉम देयर सरफेस, उनके सरफेस से ब्राउन डिपॉजिट को क्लियर करिए, बाय स्क्रबिंग देम, उनको स्क्रब करके, स्क्रब मतलब रगड़ के, विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर,
एक छोटा सैंड पेपर लीजिए, उससे रगड़ के उसको साफ कर दीजिए। सैंड पेपर क्या होता है? सैंड पेपर से लोहा साफ किया जाता, आयरन। आयरन पे रगड़ोगे ना चमकने लगेगा, समझिए। सैंड पेपर होता है, मिलता है मार्केट में। आयरन की चीज़ों को उस पे से जंग को हटाने के लिए रगड़ा जाता है पूरा तेजी से, सब छूट जाती है, समझिए। जो उस पर जंग लगी रहेगी, मूर्छा जो लगा रहता है ना, उस पेपर से, पेपर मतलब भाई कागज पेपर थोड़ा रहता है, सैंड पेपर उसका नाम है। मजबूत रहता है, हम रहता तुम लोग दिखाते, हम एक बार रगड़ रहे थे, पूरा साफ हो जाता, चमकने लगेगा लोग, समझ। उससे रगड़ दोगे ना बढ़िया से पूरा एकदम चमकने लगता है। हाँ, साइकिल वाले दुकान पे होता है, एकदम सही पकड़े, साइकिल वाले दुकान पे होता है, समझ गए। सैंड पेपर रगड़ने से मूर्छा साफ हो जाता है, समझ गए। अब आगे देखो, उसी तरह से कारा सैंड पेपर से साफ कर लीजिए। अगर पुरानी वाली नेल यूज करना है तो उसको सैंड पेपर से साफ कर लीजिए, तब काम करिए, नहीं तो नई वाला यूज करिए। टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स। टेक 3 क्लीन, 3 साफ सुथरी, सूखी एकदम, उसमें पानी वानी नहीं है, ड्राई ग्लास बॉटल। ग्लास की बॉटल लीजिए, शीशे की बॉटल लीजिए 3 ठो, और टेस्ट ट्यूब, या तो टेस्ट ट्यूब लीजिए। विथ टाइट फिटिंग कैप्स आर स्टॉपर्स, जिस पे टाइट फिटिंग ऊपर जो है उसका स्टॉपर्स, ऊपर देखो जो बंद किया जाता है, ऊपर देख रहे हो ना बंद करने वाला, विथ टाइट फिटिंग कैप्स आर स्टॉपर्स, ऊपर जो है एकदम टाइट रहना चाहिए, जो बंद करने वाला उसका ढक्कन है वो कैसा रहना चाहिए? एकदम टाइट रहना चाहिए, उसको स्टॉपर्स बोला जाता है, या टाइट फिटिंग कैप्स। लेबल देम ए बी एंड सी, उनको ए बी सी नाम दे दीजिए। 3 ठो लेना है ग्लास का बाटल, उनको क्या नाम दे देना है? ए बी सी। प्रैक्टिकल कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल, ऐसे करना है। अब देखो क्या किए, टेक 3 आयरन नेल, 3 आयरन की नेल लीजिए, 3 आयरन की कीली लीजिए, एंड टाई ईच आयरन नेल विथ ए थ्रेड, और सबको एक थ्रेड से बांध दीजिए, धागे से बांध दीजिए। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल ए, कुछ आयरन नेल और सिलिका जेल, सिलिका जेल, रुको तब भी तुम लोग बता रहे हैं करता क्या है। सिलिका जेल जो होता है क्या करता है? प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल, पहले वाले बॉटल में क्या करना है, एक बॉटल में क्या करना है, इन ग्लास बॉटल ए वाली बॉटल में क्या डालना है? कुछ आयरन नेल डालो, कुछ आयरन की कीली, और क्या? सिलिका जेल। सिलिका जेल मिट्टी में भी पाया जाता है, सिलिका जेल कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में से निकाला जाता है सिलिका जेल। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, आगे क्लास में तुम लोग पढ़ोगे, बड़े क्लास में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये करता क्या है, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, समझिए, ये नमी को खींच लेता है, नमी को खींच लेता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स को बोला जाता है हिंदी में छिद्र। पोर्स को क्या बोला जाता है? बहुत छोटा छोटा छिद्र को बोला जाता है पोर्स, इंग्लिश में बोला जाता है पोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? छिद्र। इसको देख नहीं पाओ, नमी को खींच लेता है। सिलिका जेल ए वाले ट्यूब में रखी गई है ना, इसका मतलब उसमें जितना नमी रहेगी सबको क्या करेगी? खींच लेगी, नमी उस बॉटल में नहीं रह जाएगी, समझिए। मिट्टी में भी पाया जाता है। एंड टाइटन द कैप आर स्ट्रॉपर्स, और टाइट कर दीजिए, जो कैप है उसका उसको टाइट कर दीजिए। फिगर 4.4a में देखो दिखाया गया है, फिगर 4.4a में। अब देखो लिखा भी है आगे, क्या लिखा है? सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। सिलिका जेल करती क्या है? एयर को ड्राई कर देती है, एयर को ड्राई, ड्राई मतलब सुखा देती है, उसमें से पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसको खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है एयर से। कौन?
सिलिका जेल। सिलिका जेल जो सब्सटेंस है वह एयर से जो उसमें वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउचेज इन सम मेडिसिनल बॉटल्स। इट इज़ द सब्सटेंस, या एक सब्सटेंस है। सिलिका जेल क्या है? एक सब्सटेंस है दैट इज यूज्ड इन स्मॉल पाउचेज, जिसका यूज छोटे छोटे पाउच में किया जाता है। पाउच क्या जानते हो? छोटा छोटा पाउच क्या होता है? दवा ववा आती है। इन सम मेडिसिन बॉटल्स, मेडिसिन की बॉटल्स में, जिसमें अगर वाटर रहेगा तो मेडिसिन भी बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसमें रख दिया जाता है। इसको सिलिका जेल को उसमें रख दिया जाता है ताकि वाटर को एब्जॉर्ब किए रहे, तो मेडिसिन बची रहेगी, ख़राब नहीं होगी। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल में इसका यूज किया जाता है। शूज बॉक्स में इसका यूज किया जाता है। ईट्स, ETC, इन सब में यूज किया जाता है टू कीप देम ड्राई, उनको सूखा रखने के लिए, ताकि वे सूखा रहे। समझिए, ऐसा रख देने से जब उसमें वाटर रहेगा ही, नमी रहेगी ही नहीं, तो ख़राब नहीं होगा, तो ख़राब नहीं होगा। सिलिका जेल ये काम करती है। पहले वाले में क्या रख दिए? सिलिका जेल और आयरन नेल, यह रख दिए। आप सेकेंड वाले में आ जाओ। बी वाले में क्या करना है? प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल बी। एक आयरन की कीली ग्लास के बॉटल बी में रखना है। पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। इसमें क्या करना है फिर? पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर टू रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेस into it until the iron nail is completely dipped in it. Pour freshly boiled, फ्रेश एकदम बॉयल किया हुआ और ठंडा किया हुआ। पहले बॉयल किया करो, फिर उसको ठंडा करो। प्योर फ्रेशली बॉयल्ड, फ्रेश एकदम बॉयल किया हुआ और उसको बॉयल करके फिर ठंडा करके उसमें पानी डाल देना है। किसमें? दूसरे वाले में, बी वाले में आयरन नेल डालना है। फिर पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके उसी में डाल देना है, ताकि क्या हो, उसमें जो गैस हैं, जो बी वाले में, जो बी वाले बाटल में जो गैस हैं वो सब क्या हो, रिमूव हो जाए, निकल जाएंगी। जब वाटर डाल देंगे तो गैस उसमें से बाहर आ जाएगी। समझिए। इनटू इट अंटिल द आयरन नेल इज कम्प्लीटली डिप्ड इन इट। तब तक डालना है पानी, वाटर तब तक डालना है इसमें जब तक कि क्या हो, पूरा आयरन नेल डूब ना जाए। डिप्ड इन इट मतलब पूरा आयरन नेल इसमें डूब जाए, तब तक पानी डालना है। समझिए। नाउ पोर सम ऑयल टू फॉर्म लेयर। अब इसमें कुछ ऑयल डालना है। जब पूरा डूब जाएगी, देखो दिखाया भी है ना, जब पूरा डूब जाएगी तो इसमें क्या डालना, ऊपर ऑयल डाल दो। ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, 4.4 भी में दिखाया, फ्रॉम लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस के ऊपर जो लेयर है उस पर क्या करेंगे हम, ऑयल डाल देंगे। 4.4 भी में दिखाया ना। इसी तरह प्रैक्टिकल हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल हो रहा है। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो लेयर है किसकी, वाटर की। द लेयर ऑफ ऑयल, ऑयल की जो लेयर है, द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस पे जो ऑयल की लेयर है, प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर, वह रोकेगी डिजॉल्व होने से, यानी मिलने से। वाटर में एयर मिल ना पाए उसको, इसलिए वो ऑयल क्या करेगा, रोकेगा। ऊपर से एयर वाटर में ना जा पाए, ऑयल क्या करेगा, उसको रोकेगा। समझिए। कैप द ग्लास बॉटल टाइटली, ग्लास के बाटल को टाइट एकदम बंद कर दीजिए। समझिए। क्या करेंगे बी वाले में? ए वाले में क्या किए हैं, सिलिका जेल डाल दिए। सिलिका जेल डाल के आयरन नेल डाल दिए और टाइट करके बंद कर दिए। अब बी वाले में क्या किए हैं, पानी उबाल के फिर उसको ठंडा करके डाल दिए, उसी में डुबा दिया आयरन नेल, फिर ऊपर से क्या डाले, ऑयल डाल दिए। अब उसमें एयर अंदर
नहीं जा पाएगी। अब देखो थर्ड वाले में क्या करेंगे, प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी, आयरन नेल रखिए सी वाले में, एंड पोर सम वाटर सो दैट द आयरन नेल इज पार्सली डिप, और कुछ इसमें पानी डाल दीजिए ताकि थोड़ा बहुत डूब जाए आयरन नेल। कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉपर, इसको बंद नहीं करना है, इसको बंद नहीं करना है। दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इनटू द कांटेक्ट विथ बोथ वाटर एंड एयर, इससे क्या होगा, जो आयरन नेल है वह वाटर के भी कांटेक्ट में रहेगी और एयर के भी कांटेक्ट में रहेगी, एज सोन इन फिगर 4.4c, जैसा कि फिगर 4.4c में दिखाया गया है। अब देखो क्या करना है, प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखिए, सबको डिस्टर्ब मत करिए, अनडिस्टर्ब रखिए, मतलब हिलाई कुछ करना नहीं है, उसी तरह से जैसे वैसे पड़ा रहे। एंड ऑब्जर्व द चेंज फॉर 8 to 10 डे, 8-10 दिन तक ऑब्जर्व करिए, 8 से 10 दिन तक देखिए क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, टेबल 4.3 में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। ये देखो प्रैक्टिकल है। अब क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, किसमें बनेगा, किस आयरन नेल में बनेगा डिपॉजिट, देखो बनाना है। पहले वाले में देखो बता दिया है, ए वे में प्रेजेंस ऑफ वाटर है, प्रेजेंस ऑफ एयर वही वाले में नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एयर है, यस एयर तो उसमें पहले से थी, है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ब्राउन डिपॉजिट बनेगा कि नहीं, ऑब्जर्वेशन से नो, ब्राउन डिपॉजिट नहीं बनेगा। बी वाले में क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है यस, इसमें क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस है, और प्रेजेंस ऑफ एयर है इसमें नो, तो इसमें बताओ बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट होगा नो। थर्ड वाले में देखो सी वाले में प्रेजेंस ऑफ वाटर है यस, प्रेजेंस ऑफ एयर ए भी यस, ऑब्जर्वेशन में भी यस, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट होगा। यही प्रैक्टिकल है, यही क्या है, प्रैक्टिकल है, समझ गए। अब देखो अब नीचे क्या बताया है, अब बताया क्या होगा, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से अब क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इट इज ऑब्जर्व इन ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट द आयरन नेल डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट, ए और बी में कोई भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं बनेगा, पहले में हम लोग बता दिए, है नहीं। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, यह ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है, दिस इंडिकेट दैट ब्राउन डिपॉजिट आर discoloration on the iron nail do not develop when iron nail kept in dry air alone bottle A or water alone bottle B, यह बताता है ऑब्जर्वेशन कि अगर हम आयरन नेल को केवल वाटर में रखें या तो आयरन नेल को केवल एयर में रखें तो उस पर ब्राउन डिपॉजिट नहीं बनता है, ब्राउन डिपॉजिट उस पर नहीं बनता है। हाउएवर, हालांकि इन ग्लास बॉटल सी में द आयरन नेल शो द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, आयरन नेल पे ब्राउन डिपॉजिट बना। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट टू डेवलप, यानी यह जो ब्राउन डिपॉजिट है उसको डेवलप होने के लिए वाटर और एयर दोनों चीज़ आवश्यक है। दस मॉइस्ट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, इस प्रकार मॉइस्चर वाली एयर, ऐसी एयर जिसमें वाटर होता है, मॉइस्ट एयर मतलब ऐसी एयर जिसमें वाटर होता है, यह आवश्यक होती है डेवलप होने के लिए, डिपॉजिट को ब्राउन डिपॉजिट डेवलप होने के लिए आवश्यक होती है। आयरन से बनी चीज़ों पे ब्राउन डिपॉजिट कब डेवलप होगा, जब एयर वाली मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तब डेवलप होगा, एयर और वाटर दोनों रहना चाहिए। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट, इस ब्राउन डिपॉजिट को क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग, मूर्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, देखो इस डिफिनेशन हो गया।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो प्रोसेस होती है रस्ट के बनने की, जो प्रोसेस होती है आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्ट के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये डिफिनेशन हो गया, इसको याद करना पड़ेगा, समझिए। जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? रस्ट। जो ब्राउन डिपॉजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? रस्ट। और रस्ट के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। अब देखो नीचे, मेनी अदर मेटल आल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन। और कई ऑब्जेक्ट जो है डिस्कलरेशन आता है, उनका भी कलर डिस्कलर होता है, उनका भी कलर चेंज होता है। केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रख देने पे, खुला रख देने पे उनका भी कलर चेंज हो जाता है। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट और ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कॉपर के ऑब्जेक्ट पे ब्लैक कोटिंग बनती है और सिल्वर के नहीं, कॉपर के ऑब्जेक्ट पे ग्रीन कोटिंग बनती है? कॉपर के ऑब्जेक्ट पे कैसी कोटिंग बनेगी? ग्रीन। और सिल्वर के ऑब्जेक्ट पे ब्लैक कोटिंग, समझिए। ग्रीन कोटिंग किस पे बनेगी? कॉपर के ऑब्जेक्ट पे। कॉपर के ऑब्जेक्ट को अगर एटमॉस्फेयर में रख दिया जाएगा उस पर कैसी कोटिंग बनेगी? ग्रीन कोटिंग। और सिल्वर पे ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी? ब्लैक कोटिंग। और आयरन के ऑब्जेक्ट पे कैसी बनेगी? ब्राउन। कैसी बनेगी? ब्राउन कोटिंग, समझिए। एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन ओपन एटमॉस्फेयर a coating of green color is formed. Write the name of that object from which it is made. क्या क्वेश्चन बोले हैं? An object when placed in atmosphere a green coating is formed. A green coating is formed. Object is made from which material? Object is made from which material? तो किससे बना है वो? कॉपर से। अगर कोटिंग उसका ब्राउन हो रही है तो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है? आयरन से। अगर कोटिंग उसका ब्लैक हो रही है तो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है? सिल्वर से, समझिए। ऐसे 9th में दिया था एक क्वेश्चन, कॉपर उसका आंसर था। उसका आंसर क्या था? कॉपर। सिल्वर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, ग्रेजुअली डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस काज्ड बाय एयर। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डिटोरिएशन मतलब खत्म हो जाना, डिटोरिएट मतलब समाप्त होना। ग्रेजुअली डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस काज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस इज नोन एज कोरोजन। या कोरोजन का डिफिनेशन हो गया। कोरोजन मतलब होता है क्षरण। कोरोजन मतलब क्षरण, कट कट के धीरे धीरे खत्म हो जाना, इसी को बोला जाता है कोरोजन। देखा है, ग्रेजुअल डिटोरिएशन, धीरे धीरे डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस काज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस इज नोन एज कोरोजन। धीरे धीरे समाप्त होना, मेटल की सरफेस का एयर, वाटर और दूसरे सब्सटेंस के कारण धीरे धीरे समाप्त होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन। डिटोरिएशन मतलब तो समाप्त होना, ग्रेजुअल डिटोरिएशन मतलब धीरे धीरे समाप्त होना। जैसे आयरन है, एटमॉस्फेयर में रख दिया गया, धीरे धीरे जंग लगते लगते पूरा आयरन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। और हो क्या रहा है? धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिटोरिएशन हो रहा है। ग्रेजुअल डिटोरिएशन, ग्रेजुअल डिटोरिएशन, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेटल की सरफेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है, किसके कारण से? एयर, वाटर और दूसरे सब्सटेंस के कारण है। इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन, समझिए। अब देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। आयरन की रस्टिंग हमारे कंट्री में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। प्रत्येक साल बहुत ज़्यादा मनी ख़त्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है रिप्लेस करने मतलब हटाने में, रिपेयर करने में। आयरन की जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे पुल बनता है कि नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, है कि नहीं, उस पर आयरन पे जंग लग जाती है, तो उसको हटाने के लिए
रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, समझिए। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई सेवरल मेथड। आयरन की रस्टिंग कई मेथड से प्रिवेंट की जा सकती है, रोकी जा सकती है। क्या है? जैसे कि पेंट करके, पेंटिंग नहीं कर दी जाती है, ऑयल चढ़ा के, ऑयलिंग करके। देख तो बरसात में टाली पे सभी लोग लगा देते हैं, है कि नहीं? ऑयल लगा देते हैं ना। ग्रीसिंग करके ग्रीस लगाई जाती है। एंड अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल और आयरन गैल्वेनाइजेशन। एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा के, जिंक मेटल या आयरन की एक प्रोटेक्टिव ऊपर लेयर लगा के, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। प्रोटेक्टिव लेयर लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। इसके बारे में हम लोग बड़े क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? बड़े क्लास में। बस खाली नाम दे दिया है यहाँ पे। आप देखो फैसिनेटिंग फैक्ट क्या दिया है। द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। आश्चर्य, पुराने भारतीय लोगों की मेटलर्जी पे बहुत आश्चर्य है। मेटलर्जी मतलब मेटल का यूज कैसे हो रहा है। मेटलर्जी मतलब मेटल का यूज। आगे क्लास में पढ़ोगे, मेटलर्जी चैप्टर का नाम रहेगा। 12th में जाओगे ना, 11th 12th में, तो मेटलर्जी क्या रहेगा? मेटलर्जी। उसमें रिएक्शन पढ़ोगे, वही जो तुम लोग लिखे हो CuSO4 जो लिखी हो सब ना, उसमें बड़ा बड़ा रिएक्शन रहेगा। मेटलर्जी, उस चैप्टर का नाम क्या रहेगा? मेटलर्जी। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वाज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, मोर देन 1600 ईयर एगो। दिल्ली का आयरन का पिलर बना था चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में। चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में 1600 वर्ष पहले। इट इज अबाउट 8 मीटर हाई, यह 8 मीटर ऊंचा है। एंड वेट मोर देन 6000 किलोग्राम, और इसका वेट कितना है? 6000 किलोग्राम से ज़्यादा है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आयरन पिलर? इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है? इज दैट डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, इतना दिन से 16 साल से विंड इस पे लग रही है, रेनफॉल हो रहा है, इंटेंस वेदर बदलता है कि नहीं? इट इज़ बेयरली एनी रस्ट, अभी तक इस पे बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत लगी होगी जंग। इस पे जंग लगभग नहीं की है, इस पे जंग लगी ही नहीं है। 16 साल हो गया उसी तरह से पड़ा हुआ है। कुछ किया है इसका मतलब, है कि नहीं? कुछ उसमें किया गया है ना। देखते हो 1 साल में जंग लग के सब बेकार हो जाता है कि नहीं? देख रहे हो 16 साल से वहाँ पड़ा हुआ है, खुले में एकदम रखा हुआ। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट इट रेसिस्ट रस्टिंग। इसका मतलब यह इस तरह से बनाया गया है कि यह रस्टिंग को रेसिस्ट करता है, रस्टिंग होने नहीं देता है। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल दैट वी डेवलप इन द मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यह स्किल है, यह एक तरीका है कि जो मेटल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया इंडिया में बहुत पहले, 1600 साल पहले लोग मेटल की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिए थे। जंग ही नहीं लग रहा था। 1600 साल पहले इस तरह बना देते थे लोग चीज़ों को, उसमें जंग ही नहीं लगा है। देखो आयरन पिलर दिल्ली में है, ये कहाँ है? दिल्ली में है आयरन का पिलर, आज तक उस पर जंग ही नहीं लगा। इसका मतलब कुछ उसमें किया गया है ना, इसलिए नहीं जंग लग रहा है। हम लोग आयरन रखते हैं तो देखते हैं बरसाते भर में पूरा एकदम जंग लग के पूरा बेकार। अरे देख रहे हो 16 साल से वहाँ पड़ा हुआ, भीग रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पर जंग ही नहीं लग रही है। क्या किया गया? कुछ किया न गया होगा। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मेटलर्जी के अंदर। किसके अंदर आती हैं? मेटलर्जी। आयरन को कैसे सुरक्षित करना है, उसका यूज कैसे करना है, मेटल को कैसे सुरक्षित करना है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाना है कि उनमें रस्टिंग ना हो, उसका यूज कैसे किया जाए, और कौन सी चीज़ें मिलाई जाए, ये सब चीज़ें किसके अंदर में आता है? मेटलर्जी। किसके अंदर में आता है? मेटलर्जी। समझिए। आज हम लोग यही समझेंगे समाप्त। अब अगले दिन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है दूसरे मेटल्स पे।